आज बहुत ही स्पेशल डे है। बहुत ज़्यादा स्पेशल। अब कहोगे कि इतना स्पेशल है तो नहा के वीडियो क्यों नहीं बना रहा। अरे सुनो तो सही। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। अपने स्टूडियो में ही रुका हुआ था रात, और क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है तो रात जाग कर बहुत सारा काम किया। 3 बजे सोए, सुबह जल्दी उठ गए। उठते के साथ ही आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। वैसे तो व्लॉग मुझे वैसे करना चाहिए जैसे सब लोग करते हैं ना, गाइस देखो मैं यहाँ जा रहा हूँ, गाइस मैं वहाँ जा रहा हूँ, गाइस मैं ऑटो में बैठ गया, गाइस मैं यहाँ आ गया। तो गाइस वाला मेरे से हो ही नहीं रहा था। मैंने कोशिश करी। एक दिन पहले मैंने कुछ लिया था छोटा सा, तो उसको मैं सोच रहा था कि व्लॉग के माध्यम से आपको दिखाऊं। अपने से बनाई ना शर्म और आ रही थी बाजार में। तो मुझे पता है कि मैं वहाँ शोरूम में ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा कि गाइस देखो मैं आ गया, गाइस मैंने कपड़ा हटा दिया। तो मैं यहाँ आपसे ना सीधी सीधी बता देता हूँ कि मैं क्या ले रहा हूँ, क्या नहीं ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ और क्या ज़रूरत है मुझे। और हाँ, ये बिल्कुल ऐसी मत सोचिएगा वीडियो कि अच्छा शो ऑफ कर रहा है, पैसा दिखा रहा है ना। ये सब आपका प्यार है, भोले बाबा का सपोर्ट, और सभी ने बड़ों ने जो आशीर्वाद दे रखा है और अपनी कृपा मेरे ऊपर रखी हुई है, उस वजह से ये मुमकिन हुआ। अदरवाइज़ पॉसिबल होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत महंगा हिसाब किताब हो जाता है भाई। हम साधारण से मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं। मैं बताता हूँ कि आपको आखिर माजरा क्या है। देखिए, इसमें कोई वीडियो में कहानी आर्टिकल नहीं है, अदरवाइज़ आप बाद में कहो कि मेरा समय ख़राब कर दिया। मैं कोई भी छोटी बड़ी चीज़ लेता हूँ ना, तो मुझे मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, आपको बताऊँ कि हाँ एक चीज़ ली है। आपके लिए बहुत छोटी सी होगी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मोटरसाइकिल ले रहा हूँ, और शायद जब तक आप ये वीडियो देखोगे तो मैं ले भी चुका हूँगा, क्योंकि मैं सब कुछ फाइनल कर चुका था कल। और नवरात्रों में लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि माँ भवानी का आशीर्वाद, और एक पूरे साल का सबसे अच्छा समय भी होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रों में कोई नया वाहन लेते हैं, नई कोई चीज़ लेते हैं, तो उस पर भवानी माँ का ऐसा आशीर्वाद होता है कि सब कुछ अच्छा रहता है। देखिए, मैं सही से आपको दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख सकता हूँ। ये कैसा मैंने वो ले रखा है पता नहीं। एक वो भी तो कैमरा आता है जिसके अंदर हम अपने आप को भी देख सकते हैं। इसमें ना कोई अगर पीछे खड़ा होगा कैमरे के तब तो दिखेगा। अच्छा, मिरर वाला आता है ना एक कैमरा, मिररलेस, वो ले लिया जाए यार, क्योंकि कम से कम अपने आप को हम देख तो लें कि हम फ्रेम में आ भी रहे नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मैं ऐसे ही सेट करके आ गया और आकर यहाँ गद्दे पे पड़ गया धड़ाम से। अच्छा, ये चीज़ बिल्कुल अपने माइंड में मत कीजिएगा कि अरे कैसा सा दिख रहा है, निक्कर पहन के वीडियो बना रहा है। अरे परिवार है, आपको निक्कर दिख थोड़ा ना रहा होगा, मैं फ्रेम में हो ही नहीं, है ना, बस मैं ही दिख रहा हूँगा। देखिए, ऐसा है कि मैं 10-12 साल से मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, बुलेट। ठीक है, उसकी आवाज़, उसका ऑरा, उस पर बैठने का एक सुकून, और उसका रोड प्रेजेंस मुझे शुरुआत से ही पसंद है, बहुत बहुत शुरू से। तो इतने साल बुलेट चलाने के बाद अब सोचा चेंज किया जाए, क्योंकि नए की डिमांड थी मेरी, ज़रूरत भी था मुझे। तो मैंने मार्केट में करीब 10-15 दिन से मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। उसी वजह से वीडियो आने में थोड़ा देर हो जाता था। मैंने सुपर बाइक्स देखी, मैंने एवरेज वाली बाइक्स देखी जो कि बहुत ज़्यादा माइलेज देती है, एवरेज देती है, 100 सीसी से कम जो होती हैं मेरे ख्याल से। और कुछ मैंने सुजुकी की भी देखी थी, और होंडा भी देखी, CBR भी देखी, और डुकाटी भी देखी थी, हार्ले भी देखी। लेकिन हार्ले में ना एक सबसे बड़ा, देखिए आप अगर हार्ले रखते हो तो अच्छी बात है, उसका रोड प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, मैं मानता हूँ उसको, लेकिन वो यार क्रूज़ बाइक है। अगर आप मतलब बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से दुबई, कुछ ऐसे प्लान कर रहे हो तब तो वो ठीक है। लोकल में चलने के लिए यार हार्ले बहुत बड़ी हो जाती है। उसको घुमाना फिराना, मतलब उसका जो रोड पर घुमाने वाला है ना, जैसे आप टर्न ले रहे हो, यू टर्न ले रहे हो, तो यार क्रूज़ बाइक है वो, इस बात को आप झुठला नहीं सकते। और वो बहुत बेहतरीन बाइक है। वो अलग बात है कि जितने की बाइक आती है उतने की गाड़ी भी आ जाती है, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, किश्तें बांध लेते। लेकिन मुझे समझ नहीं आई, ये जो पीछे का आपको सुरीला बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, तो इसे अवॉइड करिएगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडियो पे ही हूँ, और ये मेरा पर्सनल वाला स्टूडियो है, ठीक है। ऑफिस भी है मेरा, वहाँ पे भी स्टूडियो है, मतलब 3 बना रखे हैं, और ये वाला सबसे ख़ास है क्योंकि ये मेरे घर पे है।
और ये 4th फ्लोर पे हूँ मैं फ़िलहाल अभी। अच्छा, मैं आपको आज घर भी दिखा दूँ थोड़ा सा इधर से, मतलब अपना अपना ये वाला फ्लोर दिखा दूँ जिस पर मैं अधिकतर रहता हूँ। ओए मच्छर आया ना, अभी मच्छर आया कहीं से। मच्छर नहीं था, मक्खी था। चलो मेरी बात सुनो आप। अब ये जो है ना बुलेट का जो किस्सा था और इतने दिन की जो रिसर्च थी मेरी, जो मैं ढूंढ रहा था, मुझे कोई भी बाइक नहीं समझ आई। मैं सच बताऊं आपको, एक भी बाइक नहीं समझ आई। किसी पे बैठने में वो मज़ा नहीं है, किसी को ड्राइव करने का वो प्लेजर नहीं है, और कोई माइलेज के नाम पे इतनी माइलेज दे रही है कि अगर 2 बंदे बैठ गए तो उसके बाद वो चिल्ला गई मोटरसाइकिल की, उतर जाओ मैं नहीं जा पाऊंगी आगे। ऐसी ऐसी मोटरसाइकिल देखी। और शुरुआत मोटरसाइकिल की आज की डेट में बहुत ज़्यादा मतलब पैसों से होती है भाई, बहुत महंगी हो गई है। और सब में अधिकतर फाइबर प्लास्टिक लग रहा है यार। लोहा नाम को बस टंकी है, बाकी सारा कुछ मतलब ये जो रिम होते हैं ना, टायर के रिम जो होते हैं, बस वो दे दिए स्टील के। बाकी टोटल बाइक प्लास्टिक की, हल्की बनाने के चक्कर में, एवरेज देने के चक्कर में। और मैं हमेशा से लोहे पर बैठ के चला हूँ। बुलेट जो मैं रखता हूँ वो इतनी भारी, आप जानते हैं पुराने मॉडल की बता रहा हूँ मैं, और इतनी भारी होती है कि उसे अगर आप बीच वाले स्टैंड पे लगाने लगो तो हल्के फुल्कों से तो लगती भी नहीं है। और मैं इतना कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक ठाक हिसाब किताब है। बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम सा भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा बल्कि भी नहीं हूँ। एक एवरेज पर्सनैलिटी है। जन्मों से हम 72-75 पे चल रहे हैं, उतना ही है। खैर, सारी बातें इस साइड में, मैं फिर पहुंचा रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर। बुलेट तो आप जानते ही हो कि अगर पसंद आ गई और आप चला रहे हो तो फिर बुलेट से मन हटाना या कोई और ड्राइव करके अपने आप को खुश करना मुश्किल होता है। मुझे फिर से बुलेट समझ आ गई। अब जो मुझे समझ आई, उन्होंने कहा सर ये अभी नहीं मिल पाएगी। मैंने कहा जे क्या बात हुई, जो समझ आ रही है, इतने 15 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं समझ आई, लेकिन अब जो समझ आई वो तुम मना कर रहे हो यार। कह रहा नहीं सर ये अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा अवेलेबल कराओ, कब चाहिए? मैंने कल चाहिए, ये परसों की बात है। तो उन्होंने कहा सर कल का दिन तो बड़ा मुश्किल है, और जिन्होंने बुकिंग कर रखी है उनकी भी डिलीवरी उसी समय, आप कैसे लेंगे? मैंने हाथों से। नहीं, आप पहले अपनी फ़ाइल लगवा दीजिए, जो होता है ना पेपर वर्क होता है कि अगर आप फाइनेंस कराना चाहते हो। तो मैंने कहा नहीं, हम नगद लेंगे। जैसे ही हमने नगद की बात कही तो वो थोड़ा हमारी तरफ झुक गया बंदा कि चलो ठीक है, जल्दी करा सकते हैं, क्योंकि किसी की फ़ाइल लगी हुई है और उनकी बाइक मतलब एक तरह से दूसरे शोरूम पर आ चुकी थी। अगर उनको हम पूछते हैं और वो वक्त लगाते हैं तो फिर हम डिलीवरी आपकी करवा सकते हैं। मैंने चलो ठीक है, उन भाई साहब से बात करी, उन्होंने प्लान ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे वो कलर ही नहीं समझ आ रहा और मैं वो मॉडल नहीं लेके दूसरा मॉडल लूँगा। ठीक है, और मेरे को जी बहुत मज़ा आ गया। उसके बाद बात आई नंबर की। नंबर भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा और डबल वाली सीरीज़ में है। पहली बात मैंने कहा है ना कि 000, 1, 2, 3 इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मिल रहा हो और थोड़े बहुत जा रही हो तो लेने में कोई परेशानी नहीं है। भाई साहब आप सबके आशीर्वाद से, भोले बाबा की कृपा से मैंने वो परचेज़ कर ली और अब मैं लेने जा रहा हूँ। थोड़ी देर मतलब नहा धो के जाऊँगा, ऐसे तो नहीं जाऊँगा जैसा आपको दिख रहा हूँ बुरी सी शक्ल का। नहा धो के एकदम राजा बच्चा बन के जाएंगे। और आप सब जो मुझे प्यार करते हो ना, आप मुझे पता है बधाइयाँ दोगे ज़रूर, लेकिन उसके साथ ना जय भोले बाबा लिख देना। मुझे बधाई दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरा दोस्त है जो आया, उसकी बुलेट की आवाज़ मुझे पता है। और हम जो दोस्त हैं, जो ख़ास तो खैर सारे ही हैं, आप बहुत ख़ास हो जो देख रहे हो वीडियो, लेकिन हमारा जो ग्रुप है जो कि हम 5वीं 6ठी क्लास से एक साथ हैं, हम 6-7 दोस्त हैं और सभी पे बुलेट है। और शुरुआत यकीन मानिएगा मेरे दोस्त के जो पापा हैं उन्होंने हमारी करवाई है बुलेट से। उन्होंने ऐसा एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि तुम मोटरसाइकिल कोई भी ले लो कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन बुलेट में एक सबसे अच्छा रहता है कि इसमें काम। मैं एक चीज़ आपको देखो, पहले ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ, ना मेरे को रॉयल एनफील्ड ने कोई रुपया दे रखा, ठीक है, ना मुझे बाकी बाइकों ने दे रखा, किसी ने। मैं और आपने मेरे को इतने समय से जानते हो, कभी व्लॉगिंग देखा कि मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ? नहीं देखा ना। या आपने ये देखा हो कि मैं किसी के साथ बैठ के कोलैब कर रहा हूँ?
बहुत ऑफर्स है मेरे पास, बहुत सारे मेल बॉक्स दिखाऊंगा भरा पड़ा है कि माइक पर बैठकर दोनों आपस में बातें करेंगे, आप अपना अनुभव बताओ। मैंने कहा हमें बताना होगा, हम अपने परिवार को बता लेंगे, हम तुम्हें नहीं बता रहे। मुझे मतलब आप पैसों का यकीन करोगे ना, ऐसे ऐसे कॉलेब आ रहे हैं कि जितने की बुलेट आ जाती है आप अंदाजा लगा लो अब उससे। ठीक है, हफ्ते भर में। मुझे नहीं करना, आप लोगों का प्यार सपोर्ट बहुत है मेरे लिए। मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ लेकिन काम चल रहा है। ठीक है, मुझे ज़रूरी नहीं कि पैसे देके सब्सक्राइबर बढ़ा लो। इशारा समझ गए? उससे पता चल जाता है कि आपके सब्सक्राइबर तो हैं 3 मिलियन, आपके वीडियो पे व्यू आए 20,000। ये क्या हुआ जी? इसीलिए जो ऑर्गेनिक है ना वो ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है। किसी को क्या दिखाना यार, हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वीडियो पे लाइक कम आ गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया? आप अपनी मेहनत हमेशा करो, हर बार करो, भरपूर करो, और हर वीडियो को पहली वीडियो की तरह अपना पूरा मेहनत दो। अब कहोगे कि इतनी सारी बातें कर रहा है लेकिन खुद तो अच्छा दिख नहीं रहा, क्योंकि और हाँ तो मैं तो खैर इन्हीं कपड़ों में वो अपने बड़े चैनल का वीडियो बनाया था ना, उसी में हम सो गए। तो खैर कोई बात नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि मैं आपसे अपने दिल की बात करने आया हूँ, तो वो भरपूर तरीके से करूँगा। मैंने जो बुलेट पसंद करी है, इसका क्या नाम था यार, रॉयल इनफील्ड क्लासिक मार्श ग्रे सिग्नल्स, कुछ ऐसा ही है। ये बुलेट इंडियन आर्मी को एक तरह से डेडिकेट करी गई है सम्मान के तौर पर। ये स्पेशल एडिशन है इसका, ठीक है। और इसका कलर मुझे समझ नहीं आया कि इसे ग्रे बोलूं, ब्राउन बोलूं, ग्रीन बोलूं। और हाँ, इतने समय से मैं ब्लैक चला रहा था और फिर मैंने 6 साल वो चलाया, वो जो कौन सा होता है, सिल्वर सा कलर होता है। लेकिन ये कुछ अलग है यार, बहुत ज़्यादा अलग है। मैंने जब इसका टेस्ट ड्राइव लिया था ना, मैंने उनसे कहा कि यार इस पर बुलेट वाली फील क्यों नहीं आ रही है। कह रहा जी साइलेंसर जो है ना इस पर भी ओरिजिनल लग रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ जो होती है वो नहीं है, पहली बात। दूसरा, जिस बुलेट से आप उतर के इस पे बैठे हो उसका सिंगल सीट है, ये डबल सीट है। इसकी सीट थोड़ी सी चौड़ी है, इसका हैंडल बार थोड़ा सा पतला है। और बहुत से लोग हैं जिन्हें यहाँ पर मेरी इस बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। आप ना फिर भी डिसलाइक तो नहीं करना, एक बधाई दे देना, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मेहनत से ये सपना पूरा हुआ है। और लोगों के लिए तो बड़ी बड़ी गाड़ी, फॉर्चूनर या ऑडी या रेंज रोवर कोई बड़ी बात नहीं है ना, छोटी बात है उन लोगों के लिए। मेरे लिए तो मोटरसाइकिल भी बहुत बड़ी बात है भाई। और इतने पैसों में अपने को पता है कि बहुत मेहनत लगती है रोकने में, जोड़ने में। साथ ही साथ एक सपना है, उसे भी पूरा करेंगे। उससे पहले वाला सपना ये था, ये पूरा किया। और मैं कोशिश कर रहा था कि 5 मिलियन, 5 मिलियन तो बहुत सारा हो गया, मतलब कि 500,000, 5 लाख सब्सक्राइबर जो है मेरे परिवार का जो हिस्सा, ये जब होगा ना तो मैं अपनी ये बाइक रिवील करूँगा। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप माँ भवानी के आशीर्वाद से नवरात्रों में लो और सभी को नवरात्रों में बताओ। क्योंकि देखिए ऐसा है, आज नहीं तो कल मेहनत करते रहो, सफलता तक आप पहुँचोगे। लेकिन ये जो ख़ास दिन है ना मैया रानी का, तो इसमें बाइक लेनी भी एक शुभ है और लोगों को बताना भी एक शुभ है। मुझे उसकी जब राइड ली बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हुआ, बहुत अच्छी, बहुत स्मूथ। और उस पर बैठकर ऐसा लग रहा था कि मैं आराम से इसे बाई चांस अगर जैसे बॉम्बे से दिल्ली आया तो इससे आ सकता हूँ। दिल्ली से अगर मेरे को एनसीआर में पूरा घूमना है, गाज़ियाबाद है, गुड़गांव है, हापुड़, मेरठ, कहीं भी चला जाऊँ, भाई साहब इस पर थकान नहीं हो सकती। अच्छा, मैं इसके साथ ना एक ऐसा व्लॉग वाला सीरीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसके साथ जो जो मुझे इक्विपमेंट चाहिए ना, जो जो बाइक पे लगता है, एक वो हेलमेट वाला गोप्रो भी लूँगा, जो कि हेलमेट पे लग जाता है ना, वो रिकॉर्ड करता रहता है। क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी में तो डैश कैम लगवाया था, और बाइक का और हेलमेट का भी देखूंगा कि कैसे होता है, कैसे करा जाता है। तो कुछ ट्रिप्स वगैरह हैं जो कि मैं कवर करने वाला हूँ। आपके भी शहर आऊँगा और एक एक चाय पियेंगे। अपना ऐसा तो है नहीं मीटअप कि भाई साहब 1 करोड़ आदमी आ जाए, ठीक है, 2 आदमी आ जाएंगे, उनके साथ बैठ के चाय पियेंगे, गपशप करेंगे बस। तो जब भी जिस जगह आऊँगा उससे पहले अपडेट ज़रूर दूंगा। बाकी बस आज का ब्लॉग इतना ही है। और
मैं वैसे कोशिश तो पक्का कर रहा था कि मैं बाहर जाके वैसे बनाऊं, जो कि मैंने कल करी थी। लोगों की पैनी नज़र ने मुझे नज़र मिलाने से मतलब हटा दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये अभी। लेकिन मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है कि जिस दिन मैं प्योर तरीके से बेशर्म हो गया, ब्लॉग शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको स्टूडियो तो देख ही चुके हो आप मेरा, और एक इसके बराबर भी स्टूडियो ही है। वो जब मैं मतलब क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ उस वाले में तब बैठता हूँ। ये वो वाला है जिसमें आप मुझे अधिकतर देखते हो। और क्लाइंट वाला इन द सेंस कि जैसे डब्स वगैरह करता हूँ ना, डबिंग वगैरह, मतलब उसमें भी। और जो थोड़ा सा अपने से हटकर काम है वो सब उस वाले में करता हूँ, क्योंकि वहाँ सेटअप अलग है। माइक वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब कुछ लगा रखा है, और नॉइज़ प्रूफ, बिल्कुल से साउंड प्रूफ है वो वाला। इसमें तो हल्का फुल्का एको आ जाता है, लेकिन कोशिश ये है कि इसे भी वैसे ही बेहतरीन बनाऊँ। बाकी कुछ और बात भी करनी है। और अच्छा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। मैं जो बात कर रहा हूँ हो सकता है कि आपको बोरिंग लग रही हो, लेकिन फिर भी सुन लो। प्यार है तो हमारा। जो लोग बुलेट का सपना रखते हैं वो बुलेट से ही उसे पूरा करें। मतलब रॉयल एनफील्ड का अगर ख्वाब है, सपना है, तो वो स्प्लेंडर से पूरा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपका सपना है एक गाड़ी को खरीदने का, सपना ना एडजस्ट मत करो। मतलब कि चल कोई बात नहीं, वो नहीं तो ये ना, वही। अगर आपने ये बात दिमाग में बिठा ली, मेहनत करनी शुरू कर दी, तो सच में आप उसे अचीव करोगे। लेकिन अगर आप अपने सपनों से इधर उधर डगमगाते रहे, चल कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी चल जाएगी, ऐसा भी सही है, उसके बाद ना ऊपर वाले को भी ये दिखता है कि यार ये अपने सपनों के प्रति ना बहुत ज़्यादा मतलब अपना दृढ़ निश्चय नहीं कर पा रहा है, ये अपनी बात पे कायम नहीं रहा, इसने सपना बदल दिया, एडजस्टमेंट कर दी। और एक चीज़ करूं आपके लिए शामिल इन बातों में, कि ज़रूरतें जो हैं पहले परिवार की पूरी करना, बाद में अपनी। आपके परिवार में 5 रुपए के सामान की ज़रूरत है और आपको अपना सपना पूरा करने में 2 रुपए लगेंगे, तो वो 5 रुपए के लिए मेहनत करो, 2 रुपए तो फिर देख लेंगे। समझ गए क्या कह रहा हूँ? परिवार, जिम्मेदारियां पहले, अपने ख्वाब, अपने सपने उसके बाद पूरे किए जाते हैं। और हाँ, ये जो मैंने ख़रीदी है, बिना आप सबके सपोर्ट से नहीं हो सकता था पॉसिबल, क्योंकि मैं कोई इतना भी रिच नहीं हूँ। ठीक है, सही है हिसाब किताब, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम, लेकिन जब तक आपका प्यार सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मेरा ये सपना इतनी जल्दी पूरा नहीं होता। ख्वाब जो हैं वक्त लेते हैं पूरा होने में, बशर्ते आप उन पर काम करते रहो, मेहनत करते रहो और रुको मत। मेरे को बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत उल्टे सीधे मैसेजेस आते हैं, बट मैंने एक बात उनसे सीख ली कि जितना ये लोग मुझे प्यार करते हैं नफ़रत करने में, उतना शायद ही कोई करता होगा। और पता है, मतलब आपके रिलेटिव भी नई नई आईडी बनाकर आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, क्योंकि कुछ के तो मैं शब्द से पहचान गया कि ये घरकुनबे में हमारे बोला जाता है, यानी कि कोई है तो फैमिली में से ही, मतलब रिलेटिव में से ही, जिसने मुझे ये भद्दा मैसेज किया है। और मुझे बड़ा तरस आता है उन लोगों पर कि आप अपना कीमती वक्त इन फालतू की चीज़ों में लगा रहे हो। पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था कि अरे मुझे किसी ने ऐसे कह दिया, अरे ऐसा कह दिया, अरे वैसा कह दिया। अब लेट इट बी, ठीक है। अगर मैं उन्हीं पर पूरा फोकस करूंगा तो जो प्यार करते हैं उनसे कब बातचीत करूंगा? आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, आप लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूं, आप लोगों से बहुत नई चीज़ें मिलती हैं सुनने सीखने को, आप लोगों की ही कहानियां हैं जो आप लोगों को सुना देता हूं, और इसी से बस अपना हिसाब किताब अच्छा रहता है कि हमें खुशी मिलती है। पूरे दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने के बावजूद मैं रात में तकरीबन 1 बजे से 3 बजे तक का जो समय है उसमें आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, वीडियो लाता हूँ, एडिट होती हैं, प्रोसेस होती हैं, अगले दिन 2 दिन में आती हैं। क्योंकि जो अपनी टीम में हैं उनमें से 2 लोगों ने धोखा दे दिया बीच में, उन्हें किसी ने 2 रुपये ज़्यादा दे दिए तो भग गए तो भग गए। मैं अभी फ़िलहाल नई हायरिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर में अपना एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उस वक्त मेरे को लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपने टीम में 2-1 लोगों को रखूँगा।
रही बात बुलेट की, तो बहुत शुक्रिया आप सभी की शुभकामनाओं का, क्योंकि अभी तक आपने कंग्रेचुलेशंस लिख दिया होगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उस पर बैठकर भी आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। और ये वीडियो जब आप देखोगे उससे पहले मैं बुलेट ले चुका हूँगा, तो मैं उसकी फ़ोटो यहाँ लगा चुका हूँगा शायद। और अगर लगा दी होगी, हाँ मतलब बुलेट लेने के बाद इस वाली वीडियो को मैं अपलोड करूँगा। जब आप देख रहे होगे तो उस वक्त मैं बुलेट पे चक्कर काट रहा हूँगा इधर उधर के। बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है यार, मतलब आज इतनी ज़्यादा खुशी है कि मैं 2 बार नहाऊंगा सच्ची में, मतलब इतनी खुशी है। अभी तो फिलहाल 1 बार भी नहीं नहाए, लेकिन उठेंगे अब, जाएंगे और नहाएंगे। ठीक है। और क्या बताना है आपको कि अपना सपना पूरा करने में सिर से लेकर एड़ी तक का जोर लगा दो, लेकिन अगर इस बीच परिवार की कोई रिक्वायरमेंट आ जाए तो आपका सपना गया तेल लेने, पहले परिवार की ज़रूरतें पूरी करो। बस इतने ऐसे ज्ञान के साथ इस वीडियो का समापन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।